नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल हटके है। आज हम बात करेंगे घर के अलग अलग दिशाओं में अलग अलग भगवान श्री कृष्ण के चित्र हम कैसे लगाएं और उससे कौन से दोष दूर होंगे और हमारे घर में समृद्धि कैसे आएगी। भगवान श्री कृष्ण का जो चित्र है अलग अलग मुद्राओं वाली, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की ये प्रतिमा अब हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये है, इसको हमें किस दिशा में लगाना चाहिए, हम बात करें कि किस रूम में लगाना चाहिए। जैसे कि आपके अलग अलग ड्राइंग रूम है, रसोई घर है, बेडरूम है, पूजा मंदिर है, हमारे बच्चों के बेडरूम हैं, तो अलग अलग रूम में अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मुद्राओं के चित्र भी निर्धारित किए गए हैं। यदि हम वास्तु का ध्यान रखते हुए इन चित्रों का चयन करते हैं तो हमारे घर से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है, हमारे घर से कलह कलेश दूर होता है, हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है, हमारे घर में एकता बनी रहती है, हमारी जो संतानें होती हैं उनकी सोच बहुत ही अच्छी होती है, यानी कि उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है। देखिए, जहाँ पर क्रिएटिविटी है वहाँ पर हम नई नई खोजें करते हैं, नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं और जिससे हमारी सफलता निश्चित ही है। तो हम ऐसी कौन से चित्र किस दिशा में लगाएं कि हमारी ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें और सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी इन चित्रों को सही दिशा में लगाकर अपने घर से सबसे पहले तो वास्तु दोष दूर करें और दूसरे आपकी जो सांसारिक समस्याएं हैं उनका भी स्वतः ही समाधान होगा। और एक विशेष उपाय हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपका व्यापार मंदा है, तो आप ये उपाय करें जन्माष्टमी वाले दिन। आई एम श्योर आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेडरूम की। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें अपने बेडरूम में अपने मैरिज की फ़ोटो लगानी चाहिए, ठीक है, और किसी की भी फ़ोटो अपने बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। अपने पूजा मंदिर में आपको जो भी चित्र रखना है रखें, लेकिन बेडरूम में ना ही देवी देवताओं की तस्वीरें, ना ही पूर्वजों की तस्वीरें और ना ही अपने माता पिता की तस्वीरें लगानी चाहिए। लेकिन राधा कृष्ण की पिक्चर आप लगा सकते हैं। राधा कृष्ण की कौन सी ऐसी मुद्रा है जो कि आपको अपने बेडरूम में ज़रूर लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके पति पत्नी के आपसी प्रेम बढ़ता है, मधुरता बढ़ती है और जो कलह कलेश हो रहा है उसमें धीरे धीरे शांति आती है। लेकिन दोस्तों देखिए, चित्र सिर्फ लगाने से आपका काम नहीं बनेगा। आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे के लिए आपको समर्पण की भावना रखनी चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, जब तक ये चीज़ें नहीं होती है आपका रिश्ता आगे मधुर नहीं बनता है और आगे लंबे समय तक अच्छा नहीं रहता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको कौन सी मुद्रा चुनना है पहले हम यही जान लेते हैं। बेडरूम के लिए राधा कृष्ण की ऐसी चित्र होनी चाहिए जिसमें राधा और कृष्ण एक दूसरे को निहार रहे हों, यानी कि एक दूसरे को देख रहे हों। देखिए, राधा कृष्ण का अटूट रिश्ता जो प्रेम है वो हमारे पति पत्नी के बीच में भी हो, ऐसी कामना के साथ वो चित्र हम अपने बेडरूम में लगाते हैं। दिशाओं की हम बात करें तो आप अपने बेडरूम में पूर्व यानी ईस्ट की वॉल पे लगा सकते हैं या फिर नॉर्थ की वॉल पे लगा सकते हैं। दोनों ही वॉल पे आप लगाएं, ज़्यादा ही शुभ परिणाम प्राप्त होगा। वहीं पर यदि आप गर्भ से हैं यानी कि प्रेग्नेंट है तो ऐसे में आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्र लगाना होगा। चित्र हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे जिससे आपको आसानी हो। आप मार्केट से भी ले सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे भी चित्र होना चाहिए आपके उपाय के लिए वो बहुत ही शुभ होगा। तो माखन खाते हुए भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वह चित्र आप अपने बेडरूम में लगाते हैं तो गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। हमारी जो आने वाली संतानें होती हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए चलते फिरते हम उनको ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके सुमिरन से हमारा जो गर्भ में पल रहा है बच्चा, शिशु है, वह दीर्घायु होता है, उत्तम स्वास्थ्य होती है और उसकी जो सोच होती है बहुत ही पॉजिटिव होती है। इसीलिए आपको अपने बेडरूम में ये चित्र कान्हा जी की बचपन की तस्वीर लगाना चाहिए और ख़ास तौर से माखन खाते हुए। तो ये आप लगाएं, आपके लिए अच्छा होगा। अगली बात आती है
कि रसोई घर में कौन सी पिक्चर लगानी है। जैसे कि रसोई घर में कोई पिक्चर हमें नहीं लगाना है। मैंने आपको बताया कि वास्तु दोष दूर करने के लिए यदि आपका सिंक और जो स्लैब होता है यानी कि काउंटर आपका है जहाँ पे गैस चूल्हा आप रखते हैं, दोनों एक ही लाइन में है, तो अग्नि और जल एक साथ नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर डिवाइडर के रूप में काम करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ वास्तु दोष दूर करने के लिए है और उसका कोई काम नहीं है। अब ऐसे में अन्न धन की कभी कमी ना हो, आपके घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहे, तो भगवान श्री कृष्ण के कौन से चित्र आपको लगाने चाहिए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का माखन खाते हुए, जो माँ यशोदा के साथ में भगवान श्री कृष्ण माखन खा रहे हैं उनके मटकी से, और माता यशोदा अपने मक्खन को मथ रही हैं, ऐसा चित्र आप लगाएं। लेकिन आपका रसोई आग्नेय कोण में होना चाहिए। देखिए, आग्नेय कोण से हम ऐसे चित्र वहाँ लगाते हैं जहाँ पर दो चीज़ों को मिलाकर एक किसी नए चीज़ का निर्माण हो रहा है, यानी कि आपका दिमाग उसी तरह चलता है। जैसे दूध से दही बनाते हैं और दही का जो मक्खन निकलता है उसे मथ कर, यानी कि चर्निंग करते हुए हम एक नए चीज़ का, घी का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे दिमाग में नई सोच पैदा करता है, हमारे दिमाग को चर्निंग के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए आप अपने घर के आग्नेय कोण में यदि मक्खन बनाते हुए, जो बिलोय करते हैं, मक्खन मथते हैं ना, ऐसा चित्र माँ यशोदा के साथ में आग्नेय कोण में लगाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। यदि आपकी रसोई आग्नेय कोण है तो आप वहाँ भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में नई नई क्रिएटिविटी होगी और आपकी संतानों की जो सोच होगी वो नयापन लेने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए उनका दिमाग प्रेरित होगा। तो ये आप करके देखें, आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम होगा। वहीं पर यदि आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, आप दुविधा में हमेशा रहते हैं, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, भ्रमित रहते हैं, सीधी सी बात मैं कहूँ कि भ्रमित रहते हैं। देखा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो वासुदेव जी उन्हें सिर पर रखकर यमुना नदी पार करा रहे हैं और उनके ऊपर जो शेषनाग हैं वर्षा होने के कारण उन्हें ढके हुए हैं, यानी कि वासुदेव सिर पर टोकरी में भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर रहे हैं। ऐसा चित्र आपको अपने ईशान कोण में लगाना चाहिए, चाहे आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं और नॉर्थ की वॉल के कॉर्नर, जिसे ईशान कोण कहते हैं, वहाँ पर आप लगाएं। पूर्व और नॉर्थ के कॉर्नर में भी आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो भ्रमित होने की प्रवृत्ति है वह समाप्त होगी, आपको एक सही दिशा, एक सही मार्ग प्रशस्त होगा जीवन में आगे बढ़ने का। तो ये चित्र आप लगाएं, आपके घर से बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी होगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने दुकान में कौन से पिक्चर लगानी चाहिए। नौकरी व्यापार में, यानी कि आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं, और अपने दुकान में यानी कि किसी भी कारोबार में यदि आप हैं तो ये चित्र आप लगा सकते हैं। कौन सी चित्र है? भगवान श्री कृष्ण हाथ में बांसुरी पकड़े हुए हैं। देखिए, एक होता है बांसुरी बजाते हुए, वो चित्र नहीं, एक होता है बांसुरी हाथ में पकड़ के उन्होंने रखा है, चित्र हम यहाँ पर लगा देंगे। ऐसी प्रतिमा आपको अपने कारोबार में, रोजगार के स्थान पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका धन वृद्धि होता है, यानी कि आपके कस्टमर आते हैं, आपके उनसे तालमेल अच्छी होती है और आपके धन में बरकत भी होगी, यानी बिक्री होगी और बरकत भी होगी। तो ये वाला चित्र आप ऑफिस में, नौकरी वाले स्थान पे या फिर व्यापार वाले स्थान पर लगा सकते हैं, आपके लिए शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपको अपने घर में महाभारत युद्ध की कोई भी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, चाहे भगवान कृष्ण की हो, चाहे आप वो शंख बजा रहे हो, कैसे भी महाभारत युद्ध से जुड़ी कोई भी तस्वीर आपको घर में नहीं लगाना चाहिए, वरना आपके घर में कलह कलेश होता है। आखिरी उपाय आपको बताने वाले हैं कि क्या हमें जन्माष्टमी के दिन विशेष उपाय करना है धन वृद्धि के लिए, नौकरी व्यापार में वृद्धि के लिए। आपको जन्माष्टमी के दिन में या रात्रि में जब भी आपको अवसर मिले, एक पान के पत्ते पर श्रीम लिखें। आप हल्दी से लिख सकते हैं, लाल चंदन से लिख सकते हैं, किसी भी
चीज से आप श्रीम शब्द लिखें। श्रीम माँ लक्ष्मी का शब्द है, ये महामंत्र है। तो श्रीम शब्द पान के पत्ते पर लिखकर और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में यदि आप रखते हैं पूजन अर्चन करते समय, और फिर पूजा के बाद उसे आप फोल्ड करके एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखते हैं। यदि आप दुकान में कर रहे हैं तो आप दुकान वाले गल्ले में रख सकते हैं। यदि आप घर पे कर रहे हैं तो आप अपने तिजोरी में जहाँ पर धन वगैरह रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन आने के मार्ग खुलते हैं, आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आप घर में भी कर सकते हैं और दुकान में भी कर सकते हैं। 1 वर्ष के बाद इसे आप जल प्रवाह कर दें और नया जन्माष्टमी पर आए जब, तो नई चीज़ें इस तरह से बनाकर आप स्टोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।